सभी का फिजिक्स क्लास में स्वागत है। जो बच्चे हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें पुराने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में एवं साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है बेटा, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं बेटा, ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। ये इसका धन आवेश और ये इसका ऋण आवेश। ठीक है बेटा, इस विद्युत द्विध्रुव को हमने विद्युत क्षेत्र में कैसा रखा है, थीटा कोण बनाते हैं। क्या कोण बनाते हैं, थीटा कोण बनाते हैं। ठीक है, ये आपको जैसे आप विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, उसके जो आवेश होते हैं वो तुरंत बल का अनुभव करते हैं। तो धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल का अनुभव करेगा। कितना बल का अनुभव करेगा, Q इंटू ई, इतना। ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल का अनुभव करता है, Q इंटू ई, Q इंटू ई, इतना बल लगेगा। ठीक है, याद रखिए, है ना। तो बल इतना लगेगा। अब बल अगर आपको लगता है कैसे निकालते हैं तो ऐसे याद होगा आपको, हमने बताया था विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत बल बटे आवेश। तो बल बराबर क्या होगा, आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र, आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र। ठीक है, गुड। अब ये दोनों बल का परिमाण क्या बराबर है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। तो ये दोनों बल एक दूसरे को कभी भी निरस्त नहीं करते। क्यों नहीं करते, निरस्त करने के लिए दोनों बलों को एक ही बिंदु पर कार्यरत होना चाहिए या एक ही रेखा पर, तभी ये दोनों बल क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त करेंगे। लेकिन ये दोनों बल जो है बराबर परिमाण के तो है, विपरीत दिशा भी है, लेकिन ना तो एक ही बिंदु पर है और ना ही एक ही रेखा पर। इसलिए दोनों बल मिलकर क्या बनाते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, बल युग्म का निर्माण। तो ये दोनों बल क्या करेंगे, इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने की कोशिश करते हैं। याद रखना, क्या करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं। तो बल युग्म का काम होता है घुमाना। क्या होता है, घुमाना। ये आपको अब हमको इसका परिमाण निकालना है, तो हम उसको बोलते हैं विद्युत बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं, विद्युत बल आघूर्ण, विद्युत बल आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, का आघूर्ण बराबर होता है, विद्युत बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित, बल गुणित कोई भी एक बल का परिमाण, उसको हम लिख देते हैं बल, है ना, गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो मान लेते हैं धन आवेश कहाँ है, बिंदु ए पर, ऋण आवेश कहाँ है, बिंदु बी पर। अब हम ये जो बल है उसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर लीजिए, इस बल को ऊपर की ओर एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है उसके बी से हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक नॉर्मल डाल देते हैं बेटा। जैसे हम नॉर्मल डालेंगे तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री, और ये बिंदु सी होगा। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये आपको ध्यान। तो बल युग्म का आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी एक बल का परिमाण Q इंटू ई, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितना दिख रहा है, BC, BC। ये हमारा पहला समीकरण आ जाएगा। अब हमको BC का मान लेना, ये समीकरण थीटा है, कोण है, तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा। क्यों, एकांतर कोण प्रमेय से, ये आपको ध्यान रखना। तो एक हमको एक त्रिभुज दिखाई देगा, देखिए त्रिभुज ACB में, ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, BC, कर्ण कितना है, AB, ये आपको ध्यान है ना। तो कितना आ जाएगा, देखो BC बराबर AB साइन थीटा। तो AB क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2L, 2L। तो ये लिख देंगे 2L साइन थीटा। अब इस BC का मान को हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से बल आघूर्ण बराबर होगा Q इंटू ई
12 साइन थीटा। Q इंटू 2L को क्या बोलेंगे? P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुड। अब इसका सदिश रूप, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में क्या लिखते हैं? टाउ बराबर P क्रॉस E, P क्रॉस E, ये आ जाएगा। ठीक है, यही अभीष्ट व्यंजक, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। स्थिति नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, अब थीटा 0 हो तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या आ जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ये आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा, अर्थात साइन थीटा और कितना मिलेगा? 0। तो हमारा समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण बराबर 0, क्योंकि साइन थीटा का मान कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या आ जाएगा? देखो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई और ये हो गया हमारा क्या? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। क्या है? लंबवत है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? समीकरण नंबर 1 से बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ बराबर Pe साइन 91, यह आ जाएगा बल आघूर्ण। तो ये बल आघूर्ण कितना मिलेगा आपको? मैक्सिमम। कितना मिलेगा भाई? मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य, घुमाने पर किया गया कार्य। तो देखिए, ये हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रखा था? वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है? ये थीटा कोण। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं, जैसे थीटा कोण बनाता है, हमको पता है इस विद्युत द्विध्रुव जो होता है बल आघूर्ण का अनुभव करता है। कितना बल आघूर्ण का अनुभव करेगा? टाउ बराबर Pe साइन थीटा, Pe साइन थीटा। ठीक है, अब हम इस विद्युत द्विध्रुव को बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष घुमाने पर अब इस विद्युत द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र बिंदु O के सापेक्ष विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर, तो घुमाएंगे कैसे? देखिए, इसको इस दिशा में हम घुमाएंगे, तभी तो कार्य होगा। क्योंकि आप जानते हैं ये बल आघूर्ण इस द्विध्रुव को किधर घुमा के ले जाता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जिससे द्विध्रुव क्या आ जाता है? साम्य अवस्था में आ जाता है। तो हम इसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे, तभी तो हमको कार्य करना पड़ेगा। कितना घुमा रहा है? देखो, अल्प कोण। कितना अल्प कोण है? डी थीटा, अल्प कोण डी थीटा। ठीक है, यदि विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने पर किया गया अल्प कार्य, भाई है ना, अल्प घुमा रहे तो अल्प कार्य होगा, तो DW लिखेंगे। अब कार्य बराबर क्या हो गया? टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा, इतना आ जाएगा। अल्प कोण घुमा रहे इसलिए कार्य कितना है? टाउ इंटू डी थीटा आएगा। छोटा सा कोण घुमा रहे इसलिए DW बराबर टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू
दी थीटा। अब यहाँ पर लगता है कार्य बराबर कर्ल जो बल गुणित विस्थापन, नहीं, ये देखिए थोड़ा समझिए इसको क्यों आता है ऐसा। आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, एक होता था रेखी गति और दूसरा होता था घूर्णी गति। घूर्णी गति ये आपको ध्यान, एक रेखी गति और एक घूर्णी गति। देखिए रेखी गति में अगर हम बोलते हैं विस्थापन s है तो घूर्णी गति में क्या बोलते हैं थीटा। रेखी गति में बोलते हैं वेग v है तो कोणीय वेग होगा ओमेगा। यहाँ रेखी त्वरण a है तो यहाँ अल्फा आएगा, ठीक। यहाँ द्रव्यमान लिखते हैं तो यहाँ जड़ता गुण आएगा। यहाँ बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तब यहाँ आएगा बल आगुण बराबर I इंटू अल्फा। और जब यहाँ लिखते कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तब यहाँ आता है टाउ इंटू थीटा। टाउ इंटू थीटा, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक। ये घूर्णी गति के कारण आता है, ठीक है। ये अब हमको जहां से जहां तक घुमाना है हम वो लिखेंगे। तो देखिए यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र, क्या बोल रहा हूं, विद्युत क्षेत्र कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, से थीटा कोण तक घुमाने में कुल किया गया कार्य, ये आपका तो कुल किया गया कार्य। तो इसका समाकलन करेंगे, समीकरण का टोटल निकालना है तो ये हो जाएगा W। इसका समाकलन करोगे तो टाउ इंटू डी थीटा आएगा। कहां से कहां जा रहा है, 0 डिग्री से थीटा, ये 0 डिग्री से थीटा आ जाएगा। अब टाउ का वैल्यू रख दीजिए यहां, तो W बराबर आएगा इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, है ना, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आ जाएगा PE बाहर 0 टू थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा थीटा 0 टू थीटा। अब देखो कैसे हल करेंगे। इसके बाद W बराबर माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो PE कॉस थीटा 0 टू थीटा आ जाएगा, PE कॉस थीटा माइनस कॉस 0 ये आ जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा, कॉस 0 कितना होता है 1, ये आ जाएगा। माइनस को अंदर भेज दीजिए तो PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा किए गए कार्य का अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। यदि स्थिति नंबर 1 ले लेते हैं, स्थिति नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा 0 मतलब विद्युत द्विध्रुव कहां पहुंच गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा में 1 माइनस 1 0, तो W बराबर 0, मतलब हम विद्युत द्विध्रुव को वास्तव में विद्युत क्षेत्र से घुमाए नहीं तो कार्य भी क्या होगा 0 होगा। अब आता है स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, 90 डिग्री हो तो समीकरण 2 में रखने पर W बराबर क्या होगा, PE 1 माइनस कॉस 90 0, तो यह आ जाएगा किया गया कार्य W बराबर PE, W बराबर PE। ये देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई और ये हमारे विद्युत द्विध्रुव की दिशा, और ये कितना डिग्री बना रहा है 90 डिग्री, ये आपको, ठीक है। स्थिति नंबर 3, यदि विद्युत द्विध्रुव कितना डिग्री बनाए 180 डिग्री, कितना डिग्री हो 180, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा घूमकर 180 डिग्री, मतलब विद्युत द्विध्रुव का ऋण आवेश ऊपर आ जाएगा और धन आवेश नीचे, यानी विद्युत क्षेत्र से कितना डिग्री घूम गया 180 डिग्री, ये आपको ध्यान। तो cos 180 कितना होता है
याद करिए cos 180 -1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2PE, 2PE, तो ये मैक्सिमम कार्य मिलेगा 2PE। ठीक है, ये आपको नोट कर लीजिए इसको।